बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज इस मौजू पर बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने एक नया इनकलाबी कदम उठाते हुए एक नया डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर बनाया है। कौन सा डिपार्टमेंट है, इसके क्या पर्पज़ है, क्यों बनाने की क्या वजह है, क्यों ज़रूरत पेश आई और इससे किन लोगों की नींदें हराम हो गई हैं और किन लोगों की शामत आने वाली है और बल्कि आ चुकी है और इसका आवाम को क्या फ़ायदा होगा। इस पर पूरी तफसीलात डिटेल में शेयर करूंगा। इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। इसका नाम है पैरा पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी और ये एक पंजाब असम्बली के एक्ट के अंडर पास बनाया गया है और वो एक्ट जो है वो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 2024 पंजाब असम्बली ने 11 अक्टूबर को पास किया और 16 अक्टूबर को उसकी गवर्नर पंजाब ने उस पर उसकी मंजूरी दी, उस पर साइन कर दी और उसके बाद वो उसका गजट नोटिफिकेशन जो है वो 17 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ, जिसके अंडर ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। और इस डिपार्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंट मेन फीचर्स हैं वो मैं उस पर बात करूंगा और उससे जो किन लोगों की नींदें हराम हो गई और किन लोगों की शामत आ गई है उस पर बात होगी। तो सबसे पहले ये जो जितने भी मुनाफा हो रहे हैं, नाजायज प्रॉफिटियरिंग वाले जितने भी लोग हैं, नाजायज कब्जा ग्रुप जो है, कब्जा माफिया जो है, जिन्होंने सरकारी इमलाक पे इंक्रोचमेंट की हुई थी, नाजायज तजावजात की हुई थी और बाजारों गलियों में इस तरह के वो इन सब की शामत आ चुकी है और अब वो जो है वो भाग रहे हैं। तो ये जो अथॉरिटी है पैरा जो है इसको जो है इसके अंडर इसकी कंपोजिशन क्या है, इसका तरीकाकार क्या है, ये कैसे वर्क करती है, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो ब्रीफली इसको देखेंगे। ये मेरे सामने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 2024 मेरे सामने, इसको पूरा मैंने डिटेल से स्टडी किया है। इसके मेन फीचर्स जो है वो इसकी कंपोजिशन डिपार्टमेंट की जो है वो उस पर थोड़ी सी पहले बात करेंगे, फिर इसका जो फंक्शन है उस पर आते हैं। तो ये जो इसकी कंपोजिशन में सबसे पहले जो है टॉप पे जो है जो अथॉरिटी है, सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी वो क्या है। सबसे ऊपर जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब चेयरपर्सन इसकी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो वाइस चेयरमैन है और उसके बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसके मेंबर हैं एक और होम सेक्रेटरी मेंबर है, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर आईजी वो मेंबर हैं, फिर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फाइनेंस जो फाइनेंस सेक्रेटरी वो इसके मेंबर हैं, फिर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इसके मेंबर हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट वो इसके मेंबर हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल एंड कम्युनिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वो इसके मेंबर हैं। फिर इसके अलावा 3 मेंबर जो है पंजाब असेंबली से लिए गए हैं, जिनमें एक फीमेल मेंबर मैंडेटरी है, जरूरी है। उसके अलावा 4 मेंबर जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, जिनमें से भी एक फीमेल मेंबर जरूरी है। और उसके बाद जो है फिर डीजी जो इसके हैं डायरेक्टर जनरल, ये जो नया डिपार्टमेंट है इसके जो डीजी हैं वो इसके मेंबर भी होंगे और सेक्रेटरी के तौर पे भी काम करेंगे। और इस वक्त एग्जिस्टिंग मेंबर जो डीजी हैं वो कैप्टन फर्रुख अतीक जो है वो डीजी हैं और डीजी की जो क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरियन है, वो 19 स्केल का गवर्नमेंट ऑफिसर होगा या इससे अबव स्केल का होगा। डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड जो है जो हर जिले के अंदर होगा उसके अंदर ये सारा जो सिस्टम काम करेगा। मैकेनिज्म वो क्या है, वो उसमें सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर है, चेयरपर्सन होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ जो है वो उसका मेंबर होगा, डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ शेड्यूल्ड लॉज जो है जैसे प्राइस कंट्रोल और इस तरह के जो बेसिकली जिनके ऊपर इन्होंने काम करना है वो उनके जो वो हेड होंगे वो इसके मेंबर्स होंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसका मेंबर होगा, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेंबर होगा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इसका मेंबर होगा और साथ ये इसके सेक्रेटरी के फराइज भी सर अंजाम देगा। और फिर एनी अदर एक्सपर्ट को ऑप्टेड फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक मेंबर वो भी दिया जाएगा इसके अंदर। और ये इस बोर्ड के अंडर ये सारा सिस्टम जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करेगा। फिर आ जाते हैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है मेन स्ट्रक्चर जिनका इन्फोर्समेंट स्टेशन, जिस तरह पुलिस स्टेशन हैं हर डिवीजन के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे इन्फोर्समेंट स्टेशन बनेंगे, वो बन रहे हैं। और वो जिस तरीके से पुलिस स्टेशन वर्क करता है वैसे ही इन्फोर्समेंट स्टेशन वर्क करेंगे और सब डिविजनल ऑफिसर इन्फोर्समेंट स्टेशन का इंचार्ज होगा एक। और उसके नीचे जो है उसमें
वन सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ बेसिक स्केल 16वें स्केल से नीचे का रैंक का वो ऑफिसर नहीं होगा जो अपॉइंट किया जाएगा, जो कि इंचार्ज होगा। जैसे पुलिस स्टेशन का इंचार्ज एसएचओ होता है, वैसे ही इसका ये इंचार्ज होगा, इस स्टेशन का ये इंचार्ज होगा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो होंगे उसके नीचे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होंगे, वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ बेसिक स्केल 14वें स्केल से कम नहीं होंगे। फिर उनके नीचे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होंगे जो कि 11वें स्केल से कम नहीं होंगे। फिर सर्जेंट्स होंगे जो कि 7वें स्केल से कम नहीं होंगे। फिर उनके नीचे सपोर्टिंग स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ जो है वो क्लर्क वगैरह और ये जो क्लरिकल स्टाफ है वो सारा वो उसमें आएगा। तो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, इसकी ड्यूटीज हैं, पावर्स हैं। और फिर मेन जो नीचे आ जाते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो असल काम इसका है, ये क्या काम करेगा, इनकी पावर क्या है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पावर क्या है कि इसकी द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शंस। क्या पावर है? पावर टू एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, प्लेस और एनी प्रेमिसेस where he has reason to believe that an offense has occurred or there is apprehension of so happening। पावर, तो इसके अलावा उसकी ये पावर है उसके पास एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च एंड सील एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिल्डिंग और प्लेस सब्जेक्ट टू वारंट और ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन हुज ज्यूरिसडिक्शन सच प्रेमिसेस इज सिचुएटेड। इसके लिए एक बात कि इसके लिए मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए गए हैं और जो कि अंडर सेक्शन 14A CRPC जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट की गई है। 14A में गवर्नमेंट को ये पावर है CRPC में कि वो स्पेशल मैजिस्ट्रेट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो हमारे इसमें एक रीजन ये भी है इसकी बनाने की डिपार्टमेंट क्यों जरूरत पेश आई। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमारी जो पुलिस इस वक्त है वो मल्टीपल उसकी ड्यूटीज हैं, फंक्शंस हैं, वो परफॉर्म कर रही है। और वो जो है उसने लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है और उसने मुख्तलिफ ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। अगर कोई जो है वो जुलूस आ गया उसको भी देखना है उसने। उसके बाद जो मैचेस होते हैं वहाँ की ड्यूटीज लग जाती हैं। VIP मूवमेंट है और इस तरह के मुहर्रम के जुलूस, बाकी जुलूस उन्होंने वो सारे कवर करने के लिहाजा उनके पास तो वक्त ही नहीं है। इंक्रोचमेंट के ऊपर भी एक कैंपेन चलती है 2-4 दिन, उसके बाद फिर इसी तरह मामला गंद पड़ जाता है। फिर कोई इस तरह का जो है वो प्रॉफिटियरिंग खिलाफ अगर कोई कैंपेन चलती है 2-4 दिन तो फिर उसके बाद मामला ठप हो जाता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट की अपनी बहुत सी जिम्मेदारियां, लिहाजा इस डिपार्टमेंट नए डिपार्टमेंट का क्याम वक्त की जरूरत था। एक बिल्कुल सेपरेट और इंडिपेंडेंट एक डिपार्टमेंट है जिसका काम ही है, इसकी और कोई जिम्मेदारी नहीं है और कोई ड्यूटी नहीं है। लिहाजा उन्होंने 65 दिन इसी के ऊपर फोकस करना है। लिहाजा अब ये परमानेंट बेसिस के ऊपर ये मामला तय होंगे और इंक्रोचमेंट का खात्मा भी तेजी के साथ इसी वजह से होगा और वो दोबारा होंगी भी नहीं, क्योंकि ये सुपरवाइज और विजिलेंस की जो है वो हर वक्त जारी रहेगी। ये उसकी रीजन थी, बुनियादी बनाने की वजह उसकी ये डिपार्टमेंट है। पुलिस के पास क्योंकि मल्टीपल उसकी जिम्मेदारियां हैं वो उसको पूरा नहीं कर सकती, लिहाजा ये उसकी रीजन है। और फिर जो है इनको FIR दर्ज करने का भी इख्तियार है, लेकिन कंसर्निंग टू अबव मेंशन्ड क्राइम्स हैं, ये प्रॉफिटियरिंग और इस तरह के नाजायज कब्जा जो होल्डिंग है और इस तरह के मामला जो हैं वो इंक्रोचमेंट है, इसके ऊपर अगर कोई इनको जो है वो रजिस्ट करता है और इनकी इंटरफेरेंस करता है, इनके सरकारी काम में मुदाखलत करता है, रोकता है, तो फिर इसको वो अरेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके लिए स्पेशल मैजिस्ट्रेट जो है गवर्नमेंट अपॉइंट ने किए हैं और उन मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स में जो है वो फिर इनको ये ट्राई किया जाएगा, इनको पेश किया जाएगा और ये मामला होगा। और हमारा जो इसके अलावा जब से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम खत्म हुआ है उसमें चले जो भी इसकी रीजन थी, लेकिन उसके बाद ये देखने में बात आई कि प्रॉफिटियरिंग इन चीज़ों के ऊपर वो बिल्कुल गवर्नमेंट की गिरफ्त खत्म हो गई। जाहिर है हमारे जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो उनकी लिमिटेड स्कोप है और वो मामला है वो इस तरह के मामला वो नहीं देख सकते, लिहाजा ये बेलगाम हो गए ये सारे जो है माफियाज। तो उसके लिए ये वक्त की ज़रूरत थी और अब ये क्योंकि स्पेशल जो मैजिस्ट्रेट हैं ये सेक्शन 14A के अंडर जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है और वो इनको देखेंगे। फिर वो इनकी पावर्स जो है वो जगह का मुआयना करेंगे, अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस है तो उसको रोकेंगे और उसको नोटिस इशू करेंगे, EPO एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर ये इशू करेंगे। अगर कहीं भी इस तरह की वायलेशन हो रही है तो वायलेटर को EPO इशू करेंगे और वो उसके खिलाफ वो अपील भी कर सकता है। वो मैं रेमेडी आगे जाकर डिस्कस करता हूँ। और ये सारी इनकी पावर्स हैं। पावर टू फाइल कंप्लेंट्स एंड गेट द FIR रजिस्टर्ड एट द इन्फोर्समेंट स्टेशन। जैसे मैंने कहा कि इन्फोर्समेंट स्टेशन पे FIR भी रजिस्टर होगी इन्हीं क्राइम से रिलेटेड जो है।
वो, और अगर FIR रजिस्टर होती है, अगर किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं तो उसका प्रोसीजर वही है जो कि पुलिस स्टेशन में है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर ये उसे मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करेंगे और जो है उसके बाद वो अगला प्रोसीजर होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो कि इन्हीं क्राइम्स की, इन्हीं चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे और उनको भी पावर है कि एंड वही सारी जो है पावर इनको भी हासिल है। उसके बाद इनके नीचे सर्जेंट्स हैं और जो जो कि असिस्ट करें। EPO किसी शख्स के वायलेटर जो है, ऑफेंडर है, इंक्रोचमेंट उसने की हुई है, उसका सामान उन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिया जो उठा के ले गए हैं, तो इसके खिलाफ वो उसके पास रेमेडी क्या अवेलेबल है, उसके लिए हियरिंग ऑफिसर इसी एक्ट के सेक्शन 16 के तहत, सेक्शन 16 के अंडर जो है हियरिंग ऑफिसर अपॉइंट गवर्नमेंट करती है। 17 स्केल का ऑफिसर होगा और उसकी ये पावर है कि जो भी बंदा अग्रीव्ड पर्सन है वो उसके पास रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकेगा कि ये मेरा मसला है, ये मुझे नाजायज नोटिस दिया गया या मेरे सामान को नाजायज कॉन्फिस्केट किया गया है या मुझे जो फाइन किया गया ये नाजायज है। तो वो हियरिंग ऑफिसर जो है उसको उसकी हियरिंग करेगा, उसका फाइन जो है वो इम्पोज वो स्टम्प भी कर सकता है, वो उसको बढ़ा भी सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है। ये सारी पावर जिसके पास है वो हियरिंग ऑफिसर उसको देखेगा। फर्दर इसके खिलाफ, हियरिंग ऑफिसर के खिलाफ भी अगर कोई किसी को है फैसले के खिलाफ अगर किसी को ग्रीवेंस है तो वो सेशन कोर्ट जो है कंसर्निंग जो डिस्ट्रिक्ट की है वो सेशन कोर्ट में जाके सेशन जज साहब के पास अपील इसकी कर सकता है या उसको सेशन जज साहब सुनेंगे या एडिशनल सेशन जज साहब जो है वो उसको सुनेंगे। इसी तरीके से जितनी पब्लिक न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस जहां भी हो रही है उसमें पहले ये काफी इसमें लोगों को इशू था, अब ये है कि अब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक अलग अथॉरिटी बना दी गई है और इसमें आप इन्फोर्समेंट स्टेशन में भी जाके एप्लीकेशन दे सकता है कंसर्निंग पर्सन, आप सब डिविजनल जो ऑफिसर है उसको या DG को या किसी भी जगह इस अथॉरिटी में कहीं भी वो जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो विजिट करेगा, पर्सनली जाके देखेगा और फिर उनको नोटिस देगा और रिमूव करेगा और वो पूरी जो लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ वो करेगा। इस तरीके से ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, इनकलाबी स्टेप है। अगर इसको ऑनेस्टली इसके ऊपर जैसे कि स्टार्ट में वो काम कर रहे हैं और ऐसे ही ये काम करते रहे तो ये एक इनकलाबी तब्दीली जो है लाने का बायस बनेगा। जिसको वेलकम किया जाना चाहिए। और इसके बारे में अगर कोई मजीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले किसी टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।